तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डार्क यूपीएससी। सो पॉलिटी और इन्वायरमेंट के पीटी कंप्लीट करने के बाद अभी हम कल्चर के पीटी पर फोकस करेंगे, जो कि रिलेटिवली थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट होता है और वन ऑफ द शॉर्टेस्ट पीटी भी होता है। जिसको आप छोड़ के भी चले जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन कुछ एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप कर लेंगे तो थोड़ा आपका फोमो मैनेज हो जाएगा। तो इस वीडियो में ये वीडियो रिलेटिवली छोटा होने वाला है एज़ कम्पेयर टू पॉलिटी एंड इन्वायरमेंट। सो अभी हम डायरेक्ट टॉपिक्स पे चलते हैं जो कि इस साल पीटी में मेंशन्ड है। तो पहला टॉपिक है डीलिस्टिंग ऑफ मॉन्यूमेंट। बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं। क्या इंपॉर्टेंट है? केवल एएसआई इंपॉर्टेंट है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि कब बना था? 1861 में बना था। किसने बनवाया था? एलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट थे। इनको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी बोलते हैं। कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। बस, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। आगे बढ़ी। आर्टिकल 49 जो डीपीएसपी है, पॉलिटी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि जो कि स्टेट को ये डायरेक्ट करता है कि प्रोटेक्शन ऑफ द मॉन्यूमेंट्स होना चाहिए। बस, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया जानती है भाई, बिहार में है। कुमार गुप्त ने इसे बनवाया था 5th सेंचुरी में। और इसके अलावा ये बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग रहा है। यहाँ बहुत सारे फॉरेनर्स आके पढ़ा करते थे। पेट्रोनाइज तो इसको बहुत लोगों ने पेट्रोनाइज किया, लेकिन मेनली जो जिनका नाम खुल के सामने आता है वो है हर्षवर्धन करेंगे, पाला रूलर करेंगे, और इसमें ह्यून सांग भी आएगा पढ़ने। और कब ये डिस्ट्रॉय हुआ था? 1205 एडी बाई तुर्किश जनरल बख्तियार खिलजी। ध्यान रखिए, ये अलाउद्दीन खिलजी नहीं है। नॉट अलाउद्दीन, अलाउद्दीन। इसको बख्तियार खिलजी डिस्ट्रॉय करेगा। और कुतुबुद्दीन ऐबक के अंदर वो है। और इसके अलावा प्रोमिनेंट टीचर्स की अगर बात करें तो आर्यभट्ट यहाँ थे, नागार्जुन थे, दिगनाग थे, धर्मपाल थे, अभयकारा गुप्ता थे, नरोपा थे। बस नाम पढ़ लीजिए, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। और इसके अलावा जो जो मैंने हाईलाइट नहीं किया है वो नहीं इंपॉर्टेंट है, आप इसको सेफली छोड़ के जा सकते हैं। बाकी कुछ एक इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, मतलब सेंटर ऑफ लर्निंग है, यूनिवर्सिटीज कह सकते हैं। तो उनका जो है कि जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने मार्क कर दिया। जैसे तक्षशिला है, इंपॉर्टेंट है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और ये कौन से दो रिवर्स के बीच में है? इंडस एंड झेलम। याद रखिएगा, कहीं कहीं पूछ देता है। विक्रमशिला कहाँ है? भागलपुर, बिहार। बस, धर्मपाल ने इसे बनवाया था। उदांतापुरी, बिहार। ये सब जो यूनिवर्सिटीज है, विक्रमपुरा, विक्रमशिला, उदंतापुरी, इसको मेनली पाला रूलर्स नहीं बनवाया था। जैसे उदंतापुरी, पाला रूलर गोपाल। बस, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट। नागार्जुन कोंडा कहाँ होगा? आंध्र प्रदेश में होगा। स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रत्नागिरी कहाँ होगा? ये है आपका उड़ीसा में। याद रखिएगा, एक रत्नागिरी आपका महाराष्ट्र में भी है, जो कि कोस्टल सिटी है जहाँ मैंग्रोव्स भी मिलते हैं। और वल्लभी तो गुजरात में है, जहाँ वो सेकंड जैन काउंसिल भी हुआ था। और जगादाला नाउ इन बांग्लादेश। बस, साइट इंपॉर्टेंट है, स्टेट इंपॉर्टेंट है। जगन्नाथ टेम्पल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये मॉन्यूमेंट है, जो कि नगरा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में तीन सब स्कूल्स होते हैं। एक सोलंकी गुजरात वाले, खजुराहो चंडेला जो कि आज का बुंदेलखंड रीजन है उसके आसपास वाले, और अभी ये जो उड़ीसा स्टाइल है वो। तो उसमें जो है कि जगन्नाथ टेम्पल एक नगरा स्टाइल का टेम्पल है। अनंत वर्मन ने इसे बनाया था, जो कि गंगा डायनेस्टी से थे, 12th सेंचुरी एडी में। ठीक है। और कुछ कुछ कीवर्ड्स, द्यूल याद रखिए। द्यूल जो है कि गर्भगृह को बोलते हैं उड़ीसा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में। जगमोहन वर्ड याद रखिए, बस वर्ड एसोसिएशन याद रखिए। बस, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए। और इसके अलावा विरूपक्षा टेम्पल, जो कि एक फॉर्म ऑफ शिवा है। पहली बात, ये कौन से एम्पायर की बात हो रही है? विजयनगर। वन ऑफ द मोस्ट सिग्नेटरी कैरेक्टरिस्टिक टेम्पल्स ऑफ विजयनगर एम्पायर में विरूपक्षा टेम्पल का बात होता है। और ये केंडी ने नहीं बनवाया था। केंडी से मतलब है मेरा कृष्णदेव राय ने इसे नहीं बनवाया था, थोड़ा बाहर का हिस्सा थोड़ा बनवाया था, वरना ये बहुत पुराना टेम्पल है। तो इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विरूपक्षा। और पंपापंथी फॉर्म ऑफ शिवा है ये, एंड ए कंसॉर्ट ऑफ लोकल गॉडेस पंपा देवी। कंसॉर्ट का मतलब होता है कंपेनियन। ठीक है। कहाँ ये लोकेटेड है? हम्पी। हम्पी किस रिवर के तट पर है? तो तुंगाभद्रा। तुंगाभद्रा गया हूँ मैं, इसलिए मुझे याद है। खैर, और विच वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ विजयनगर एम्पायर। हाँ, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ही आता है। ये सिर्फ नहीं आता है, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं हम्पी में जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि विजयनगर एज अ एम्पायर यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ द्रविड़ा स्टाइल करेक्टराइज बाय गोपुराम। यहाँ है, विमाना है, पिलर ढाल है, और इसके अलावा क्या है? कल्याण मंडप। कल्याण मंडप, जहाँ शादी होती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है इसका। टेम्पल हिस्ट्री, ठीक है। और हाँ, ये चीज जो मैंने दो फैक्ट लिखा है यहाँ। बिल्ट बाय लखन दंदेश अ नायका अंडर देवराय टू। याद रखिए, कहीं कहीं पूछ देता है कभी कभी। और नायका कौन थे? देवर मिलिट्री ऑफिसर्स एंड चीफ्स हु वर गिवन लैंड एंड द पावर टू कलेक्ट टैक्सेस अंडर विजयनगर एम्पायर। बस, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी आप लोग स्टैटिक में विजयनगर जाके रिवाइज करिए, इसमें जो इंपॉर्टेंट है मैंने मार्क कर दिया है। और द्रविड़ा में गर्भगृह होता है,
और गर्भगृह तो खैर दोनों में होता है। इट इज इनक्लोज्ड विद इन अ कंपाउंड वॉल, वॉल का कॉन्सेप्ट उसमें नहीं होता है, द्रविड़ा में नहीं होता है। तो द्रविड़ा में गर्भगृह होगा, वॉल होगा, वाटर रिजर्वायर होगा, कैरेक्टरिस्टिक की मैं बात कर रहा हूँ, वाटर रिजर्वायर होगा। और गोपुराम होगा जो कि वहाँ आपको नहीं मिलेगा, नगरा में नहीं मिलेगा। विमाना नगरा स्टाइल वाले जो शिखर होगा उसको शिखर बोलेंगे, इधर उसको विमाना बोलेंगे। बस। अभी आते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर नगरा में। नगरा में स्टोन प्लेटफॉर्म थोड़ा सा उठा हुआ होगा, मतलब अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म पर होगा। पंचायतन स्टाइल होगा, पंचायतन स्टाइल हालांकि दोनों नगरा और द्रविड़ा दोनों में मिलेगा आपको। वाटर टैंक नहीं होंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। और टू मेजर कैरेक्टरिस्टिक, क्रूसिफाइड ग्राउंड प्लान और कर्वीलिनियर टावर जो कि होंगे। तो क्रूसिफाइड ग्राउंड प्लान मतलब ऐसा कुछ प्लान होता है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है। तो ऐसा कुछ होता है सिस्टम। ठीक है, कर्विलीनियर, टावर, शिखर, अमलक तो खैर दोनों में होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नगरा का सन टेम्पल एट मोधेरा, सोमनाथ टेम्पल। जो सन टेम्पल मोधेरा भी आपका गुजरात साइड में है, और सोमनाथ भी आपका गुजरात साइड में है। और वेसारा में दोनों का रेफरेंस होता है, तो दोनों के थोड़े थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, नगरा और द्रविड़ा दोनों के होंगे। पेट्रोनाइज बाई चालुक्य, राष्ट्रकूटा और होयसला, इसमें तीनों तीनों डायनेस्टीज में वैसारा आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल लतखंड टेम्पल एट आयोले कर्नाटका, टेम्पल एट बदामी ये भी कर्नाटका, और विरूपाक्षा टेम्पल एट पट्टाडकल। ठीक है, विजयनगर एम्पायर जाके स्टैटिक से रिवाइज करिए, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। संगमा डायनेस्टी, पहली चार डायनेस्टी मेनली होंगी, संगमा, सुलुवा, तुलुवा, अराविडू। संगमा फाउंडिंग डायनेस्टी होगी, जिसमें हरिहर बुक्का इसके फाउंडर माने जाते हैं 1336 में, 1336 में। और 1347 में कौन है? 1347 में बहमनी किंगडम, बहमनी। ठीक है, सुलुआ में, ठीक है, नॉट इम्पोर्टेंट। तुलुआ में कृष्णदेवराय इसी में है, कृष्णदेवराय तुलुआ में है, याद रखिए। और लास्ट जो है वो अरविडू डायनेस्टी। ठीक है, एक्सटेंट लैंड बिटवीन तुंगाभद्रा एंड कृष्णा, जो कि रायचूर दौब जिसको बोलते थे, उसके अंदर ही आएगा। अमरा नायका सिस्टम यह है, मिलिट्री कमांडर होते थे हु वर गिवन टेरिटरी टू रूल बाय द राया किंग। तो मिलिट्री कमांडर होते थे जिनको टेरिटरीज दी जाती थी। एक आयगार सिस्टम कभी कभी पूछ देता है। तो एक 12 फंक्शनरीज होते हैं थे, मतलब समझ लीजिए पंचायत टाइप का, मतलब पंचायत मतलब 12 लोगों का पंचायत। तो इसमें कलेक्टिवली नोन एज आयागार्स वेयर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट इन ईच विलेज, हर विलेज में 12 लोगों का एक समूह होता था जिसको आयगार बोलते थे। तो वो वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे, और ये बाद में हेरिडिटरी भी बना गया था, दिया गया था। ठीक है, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन में अमरम और भंडरावाड़ा वेयर द लैंड इन पोजीशन ऑफ द अमरा नायकास, ये टर्म्स कभी कोई पूछ देता है कि अमरम और भंडरावाड़ा क्या है। कनी कनियलार क्या है? तो कनियलार क्या होते थे? वो लोग जो जो अपॉइंट किए जाते थे कल्टीवेशन ऑफ द लैंड के लिए, उनको कनियलार बोल देंगे। मान्याज, मान्याज जो है कि टैक्स फ्री लैंड्स को बोला जाता था। तो ये बस आपको टर्म्स याद रखना है, टर्म्स उसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विरूपाक्षा टेम्पल यहाँ है, विट्ठल टेम्पल है, हजाराराम टेम्पल है, और हम्पी कॉम्प्लेक्स इज अ, ये सारे आपके यूनेस्को में आ जाएंगे। ठीक है, अमुक्ता माल्यदा, लिटरेचर की बात की जाए तो अमुक्ता माल्यदा और जाम्बुती कल्याणम दो इंपॉर्टेंट प्लेस हैं, जो कि कौन लिखेंगे? कृष्णदेव राय लिखेंगे। जिसमें जाम्बुती कल्याणम आपका संस्कृत में और अमुक्ता माल्यदा आपका तेलुगु में है, याद रखिएगा, तेलुगु। और यहाँ लिटरेचर की बात की जाए या आर्ट आर्ट एंड कल्चर की बात की जाए तो यहाँ अष्ट दिग्गज बहुत फेमस है, जिसमें इंपॉर्टेंट अष्ट दिग्गज में एक पेदाना है, पेदाना जो कि लिखेंगे मनु चरितम, मनु चरितम। और एक है आपके क्या नाम है, थिमाना, Thimana। बाकी आप स्टैटिक में जाकर देख लीजिए। बाकी ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। केदारनाथ में ये देख लीजिए, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का हिस्सा है। और चार धाम टेम्पल जो है, जो बोले जाते हैं, उसमें जगन्नाथ है, बद्रीनाथ है, द्वारका है, रामेश्वरम है, याद रखिएगा। ठीक है, संगमेश्वर टेम्पल में क्या याद रखना है? पहली बात, संगमेश्वर टेम्पल लॉर्ड शिवा से जुड़ा हुआ है और चालुक्य डायनेस्टी ने बनवाया था, बस। इसके अलावा ये सब इतिहास भूगोल छोड़ दीजिए इसको। कामाख्या टेम्पल नॉट इम्पॉर्टेंट। जोशी मठ थोड़ा न्यूज में रहा है, इसलिए इट इज वन ऑफ द 4 कार्डिनल मठ एस्टेब्लिश्ड बाई आदि शंकराचार्य, जो कि कौन सी फिलॉसफी मानते थे? अद्वैत फिलॉसफी ये मानते थे। ठीक है, जो कि वेदांत के अंदर आता है। ठीक है, नंदा देवी पीक इधर ही है आसपास। कभी कभी हिस्ट्री को ज्योग्राफी से लिंक करके पूछता है, इसीलिए मैंने बताया। बाकी ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, केसरिया स्तूप, ये सब। हाँ, एक बार एक केसरिया का आप देख सकते हैं, टॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट स्तूपा इन द वर्ल्ड, एक बार किसी टेस्ट सीरीज में मुझे ये दिख गया था, तो इसको आप एक बार देख सकते हैं, जो कि बिहार में है, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, बिहार में। ठीक है, इसके अलावा ये सब छोड़िए, छोड़िए चंद्रावली और क्या क्या है, छोड़ दीजिए। क्लासिकल लैंग्वेज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्लासिकल लैंग्वेज से पहले भी पीवाईक्यू में पूछा हुआ है। तो यूनियन कैबिनेट है अप्रूव क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस टू किसको किसको? मराठी, पाली, प्राकृत, आसामी, बंगाली, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये, मतलब
बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है पूछे जाने की, तो इसको आपको अच्छे से करके जाना है। यूनेस्को वाली चीजें अच्छे अच्छे से करके जाना है। हालांकि ये यूनेस्को के अंतर्गत नहीं आता है, ये इंडियन गवर्नमेंट ही देती है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। तो अदर क्लासिकल लैंग्वेज का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, ज्यादातर देखेंगे तो इसमें साउथ वाले पहले थे, इंक्लूडिंग उड़िया। तो ये पहले से थे, और ऑल आर लिस्टेड इन दी एट शेड्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट है। अ, ठीक है। ओके। ऑल ऑल का मतलब ये जो पहले से जो थे, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, ये सब लिस्टेड इन एट शेड्यूल। बाकी इसमें सारे एट शेड्यूल में नहीं है, जैसे पाली एट शेड्यूल में नहीं है। ओके। ठीक है, अब आगे। और क्राइटेरिया भी कभी कभी इंपॉर्टेंट, हाई एंटिक्विटी ऑफ इट्स अर्ली टाइम, मतलब बहुत पुराना होने। एंटीक चीज का मतलब ये होता है बहुत पुराना। 1000 1500 साल, 1500 से 2000 साल तक इसका इतिहास होना चाहिए। और ये वाला पॉइंट देखिए थोड़ा कंफ्यूजिंग है। क्लासिकल लिटरेचर शुड बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स, कुड बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स करंट फॉर्म, और कुड बी डिसकंटिन्यूअस। तो हो सकता है कि जो क्लासिकल लैंग्वेज है और जो अभी जिस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है उसमें थोड़ा सा अलगाव हो, अलहदा हो थोड़ा। तो ऐसा हो सकता है। और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। तो ये अगर स्टेटमेंट के फॉर्म में आएगा तो आपको लगेगा, आपका कॉमन सेंस से बोलेगा नहीं यार, मतलब सेम तो होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस तो होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यह ध्यान देने वाली बात है। ठीक है। और पाली लिटरेचर की बात की जाए तो तीन, बुद्धिज्म में त्रिपिटका होते हैं। एक आर्ट एंड कल्चर का हम लोग वीडियोस लाएंगे, तो दो तीन वीडियोस में सारा आर्ट एंड कल्चर, एक दो वीडियोस में सारा एंशियंट मिडिवल खत्म कर देंगे। तो उसमें हम इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। हालांकि थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। त्रिपिटका आपके होते हैं बुद्धिज्म में। विनय पिटका जो होता है वो डिसिप्लिन से जुड़ा होता है। सुत्त पिटका जो होता है वो ओरिजिनल सेइंग ऑफ बुद्धा होता है। और अभिधम पिटका जो होता है वो फिलोसफी से होता है। बस। और बुद्धिज्म में कुछ कुछ टर्म्स होते हैं, सित्ता, सेटासिका, रूपा, निबना। बस आप क्या करेगा, द टर्म मेंशन रेफर्स टू इन एंशियंट हिस्ट्री, ये रेफर्स टू विच रिलीजन, तो उसमें बुद्धिज्म आंसर हो जाएगा। बाकी ये सब छोड़िए, फिलहाल के लिए छोड़िए। थोलू बमला अट्टा, बस। जितना भी पपेट्री है, जितना भी पेंटिंग है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको स्टेट ध्यान देना है। बाकी वो क्या था, वो स्ट्रिंग पपेट्री था कि रॉड पपेट्री था, ये सब करने का कॉस्ट बेनिफिट बहुत ही निगेटिव में है, कॉस्ट बेनिफिट इसका, समझ लीजिए। तो ये है गोदा, बस थोलू बमला अट्टा आंध्रा। आंध्रा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है। कठपुतली कहाँ है, राजस्थान। गोम्बाएटा कहाँ है, कर्नाटका। बोमला अट्टम कहाँ है, तमिलनाडु। कुंडही कहाँ है, उड़ीसा। रावण छाया कहाँ है, उड़ीसा। तोगालू गोमला अट्टा कहाँ है, कर्नाटका। थोलू बोमला अट्टा कहाँ है, आंध्र प्रदेश। अब मैं बोल रहा हूँ ना, शान पत्ती नहीं करना है। मैं कह रहा हूँ कि बाकी चीजें अब इसमें टाइम खोटी मत करिए कि ये स्ट्रिंग है, कि ये शेडो है, कि ये ग्लोव है, क्योंकि ये सब नहीं, पिछले 10 साल में नहीं पूछा हुआ है। तो आप बल्कि जाके पार्लियामेंट पढ़िए, 1 घंटे का वीडियो है, मैं बार बार उसके बारे में बोलता हूँ। 1 घंटे का वीडियो है, आपको समझ में नहीं आता है, वो आपका कितना समय बचाएगा। तो उन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, और जहाँ जो मैं ये बता रहा हूँ बस उसको करके जाइए। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो ये है, पेंटिंग हो गया या फिर पपेट्री हो गया, उसमें सिर्फ स्टेट पर ध्यान देना है, या थिएटर हो गया सिर्फ स्टेट पर ध्यान देना है, तो सिर्फ स्टेट पर ध्यान देना है। बाकी आप अपना दिमाग मत लगाइए फिलहाल के लिए। ठीक है। ग्लोव में पावाकुथु जो है केरला, बस। पुटुल, पुटुल नाच कहाँ है, पुटुल नाच आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। यमपुरी कहाँ है, यमपुरी आपका बिहार में। ठीक है। देखिए कितना बढ़िया से, देखिए कितना बढ़िया से फोटो बना के दिया हुआ है। इसीलिए पीटी पढ़ने का यही एक एडवांटेज होता है कि चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाती हैं। आपने स्टैटिक में थोड़े से मैनुअल ढंग से नोट्स बनाया है, तो यहाँ थोड़ा सा इंटरेक्टिव ढंग से दे देगा, तो रिवाइज हो जाता है। अच्छा, यमपुरी बिहार, कठपुतली राजस्थान, देखिए वही चीज़ को थोड़ा सा इंटरेक्टिव वे में। तो बल्कि वो सब ना पढ़ते हुए आप ये सिर्फ मैप ही अगर पढ़ लेंगे, या फिर अपना नोट्स भी इसी तरह से बनाने की कोशिश करेंगे, तो ये सिर्फ ना सिर्फ सिर्फ प्री बल्कि मेंस में भी आपको मदद करेगा। क्योंकि मेंस में अगर क्वेश्चन आ गया पपेट्री का, तो आपको मैप बनाना ही पड़ेगा। तो ऐसे पढ़ेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। सोहराई पेंटिंग झारखंड, बस इसके अलावा कुछ नहीं। कुट्टूपट्टी रॉक आर्ट तमिलनाडु, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। छः छः क्लासिकल डांसेस होते हैं, भारतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, उड़ीसा, सत्रिया, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी। आर्ट एंड कल्चर का वीडियो आएगा, उसमें हम लोग इसमें डिटेल में बातें करेंगे। बस इतना ध्यान देना है आपको। और इसमें एक चीज़, एक कैरेक्टरिस्टिक चीज़ होती है इस डांस की, कि ये जो है कि ब्रास प्लेट पर जो है कि डांस किया जाता है। पहले मेल करते थे, अभी फीमेल करती हैं। तो ये और ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल करती हैं, मतलब सिर्फ फीमेल की अगर बात होगी तो वो मोहिनी अट्टम होगा। वो सिर्फ फीमेल करती है, लास्ट एस्पेक्ट उसमें होता है। देखिए आ ही गया। क्लासिकल सोलो डांस फॉर्म इन केरला। केरला में दो है,
कथकली और कथकली और मोहिनीअट्टम। तो ये क्लासिकल सोलो डांस है, फीमेल आर्टिस्ट ये करती हैं। ठीक है, बाकी ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ दीजिए इसको। कल और हाँ, ये तो पता ही होगा जनरली, समुद्र मंथन में जो सुर और असुर लोगों के बीच में लड़ाई चल रही थी अमृत लेने के लिए, तो मोहिनीअट्टम में विष्णु जी का अवतार हुआ था इन द फॉर्म ऑफ मोहिनी, असुर लोगों को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो कलरीपयट्टू कहाँ है? कलरीपयट्टू केरला। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ दीजिए। वचना लिटरेचर, हाँ वचना लिटरेचर जियो साइंटिस्ट में शायद इस पर पूछा था। तो वचना लिटरेचर आपका बस बसावन, बसावन से ध्यान देना है, जो कि कौन सा फिलॉसफी मानते थे? लिंगायत फिलॉसफी थी। और इसमें क्या था कि जलाया नहीं जाता है, बरी किया जाता है। तो ये ध्यान देना है, गुरु बसवन। और ये कालाचूरी डायनेस्टी, कालाचूरी डायनेस्टी से एसोसिएटेड होंगे। और कहाँ स्टेट? कर्नाटका, कर्नाटका। ठीक है, ओके, बाकी नॉट इम्पोर्टेंट। हाँ, चराइडियोमोइडम, इसमें क्या है कि आसाम का ये चराइडियोमोइडम वाज ऑफिशियली इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनेस्को क्रिएटिव हेरिटेज लिस्ट। अब कितनी बार मैं बता चुका हूँ, यूनेस्को जो है यूपीएससी का फेवरेट है। तो बहुत हाई चांस है कि इससे क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में कर सकते हैं आप। पहली बात, ये अहोम किंगडम से एसोसिएटेड है और ये आसाम में आपको मिलेगा। और ये मतलब बरियल प्रैक्टिस है, जो राजाओं लोगों को जो बरी किया जाता था उसका एक प्रैक्टिस है। तो ये अहोम डायनेस्टी में था, जो कि 13 से 19 सेंचुरी के बीच में था। ओके, मॉइडम मींस होम ऑफ स्पिरिट एंड इट सिंबलाइजेस हेवन फील्ड कॉन्टिनम। टर्म्स भी पूछ सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। बुरंजीज, अ जॉनरा ऑफ हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स, बस बुरंजी जो है क्रॉनिकल्स बोलते हैं इसको। मॉइडम का मीनिंग और बुरंजी का मीनिंग स्वैप करके पूछ सकता है, तो एक बार इसको देख सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, छोड़ दीजिए इसको। और हाँ, थोड़ा सा अगर अहोम डायनेस्टी के बारे में देख लेते हैं, तो ये कब हुआ था? 13 सेंचुरी में ये फॉर्म हुआ था, और सुखापा इसके फाउंडर थे, सुखापा। और डाउनफॉल कब हुआ? एंडेड विद द बर्मीज इन्वेजन ऑफ आसाम एंड द सब्सिक्वेंट एनेक्सेशन बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉलोइंग द ट्रीटी ऑफ यानदाबो इन 1826। बस ये लाइन याद, कब फाउंड हुआ था, कब कैसे एंड हुआ, बस। कोझिकोड जो है इंडिया का सिटी, फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर है, याद रखिए। और सिटी ऑफ लिटरेचर से याद आया, यूनेस्को का एक क्रिएटिव लिस्ट नेटवर्क है, क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। उसमें ये क्या था? सिटी ऑफ लिटरेचर, उसमें म्यूजिक जो है, म्यूजिक, सिटी ऑफ म्यूजिक बोला गया है ग्वालियर को, ग्वालियर को याद रखना है। यूनेस्को के अंदर है ये, यूनेस्को, यूनेस्को। ठीक है, वर्ल्ड क्लास सिटी नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट। खिलाड़ी, खिलाड़ी एक्सकेवेशन, ये कई साल से पीटी में आ रहा है, बस याद रखना है, तमिलनाडु। इसके अलावा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। आगे बढ़िए। ब्रह्मी स्क्रिप्ट, ब्रह्मी स्क्रिप्ट ओल्ड, वन ऑफ द ओल्डेस्ट राइटिंग सिस्टम है इंडिया में, बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड ऑन द 3rd सेंचुरी बीसी, अशोका के टाइम में इसे लिखा जाता था। मोस्ट फेमस ड्यूरिंग अशोका मतलब इन अशोका एडिक्ट्स। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या मतलब, इसका तो स्टैटिक में आप लोग पढ़ेंगे ही। बाकी टाउन प्लानिंग में ग्रिड स्ट्रक्चर होता है, बर्न ब्रिक्स होते हैं, ग्रेनरीज होते हैं, ये तो जनरली लोगों को पता ही होता है। एग्रीकल्चर में क्या क्या होता है? वीट, राइस, मिलेट, बार्ले, लेंटिल, चिकपी, सेसम, लगभग सभी होता है। तो ये, और ये कॉटन भी होता है। कॉटन को ग्रीक लोग क्या बोलते हैं? सिंडोन, ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है। और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ऑक्सेन, बुफेलो, गोट, शिप। अब देखिए, ये सिर्फ आपको ये नहीं याद करना क्या है, आपको याद रखना है क्या नहीं है। क्वेश्चन यहीं से बनेगा। तो HCL नहीं है, H फॉर हॉर्स, C फॉर काउ, L फॉर लायन। और एलिफेंट भी है, राइनोसेरस भी है। ठीक है, क्राफ्ट में तो क्राफ्टमैन थे ही तो जनरली सभी। और हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, आयरन वॉज नॉट नोन, क्योंकि आयरन कब डिस्कवर होगा? 1000 BC में, 1000 BC में आयरन डिस्कवर होता है। हाँ, आर्ट, जो पॉट स्कल्पचर की टेक्निक थी, वो लॉस्ट वैक्स टेक्निक यूज करती थी, जिसको सेरे पेरिड्यू भी बोलते हैं। ठीक है, बियर्डेड मैन तो था ही, मोहनजोदारो, रेड सैंडस्टोन, मेल टार्सो, ये सब तो हो गई। ठीक है, और ट्रेड एंड कॉमर्स भी इनका दूर दूर तक होता था। स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स यूज करते थे। और मेट्रोपॉलिटन रिकॉर्ड, मतलब मेट्रोपॉलिटन, मेस्मो, क्या बोलते हैं यार, मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन थी, उसमें जो है कि इंडस रीजन को मेलुहा बोलते थे, मेलुहा, याद रखिएगा। कि अभी कोई फेमस किताब भी है मेलुहा से रिलेटेड, आज मतलब हाल फिलहाल में छपी हुई है। तो ठीक है, और ये बहरीन को दिलमुन बोलते हैं, और मकान को
मकरन कोस्ट को जो है मकान बोलते हैं। ठीक है। एक्सपोर्ट्स क्या होता था? ग्रेन होता था, ज्वेलरी होता था, पॉटरी होता था। इंपोर्ट क्या होता था? कॉपर होता था, प्रेशियस स्टोन होता था। तो कॉपर के बारे में एक भी याद रखिएगा कि राजस्थान के जो खेतरी माइन है वहां से भी कॉपर आता था। रिलीजन में यहाँ टेम्पल नहीं होते थे। मेनली ये लोग क्या होते थे? नेचर वर्शिपर्स होते थे और फैलस वर्शिप करते थे। फैलस वर्शिप मतलब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनका वर्शिप करना। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट यहाँ होता है। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट लगभग मतलब इनफैक्ट सारी स्क्रिप्ट यहाँ आपको पिक्टोग्राफिक ही मिलेगी। और राइटिंग देखिए थोड़ा सा अजीब तरह का राइटिंग यहाँ होता था। पहले राइट टू लेफ्ट, पहले यहाँ से शुरू किया जाता है राइट टू लेफ्ट, फिर उसके बाद लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट। इसको ऐसे ये मतलब इसको कुछ ऐसा बोलते हैं, बॉस्ट्रोफेडॉन स्टाइल इसको बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा यूनिक था। और लेकिन ये इसको अभी तक डिसाइफर नहीं किया हुआ है। इंपॉर्टेंट आईवीसी साइट्स आप स्टैटिक में पढ़ेंगे, यहाँ से वापस एफर्ट डबल करने का मतलब नहीं है। हालांकि थोड़ा इंटरेक्टिव ढंग से दिया हुआ है तो आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। थोड़ा ये भी देख लीजिएगा कि कौन पाकिस्तान में है कौन इंडिया में है, कभी कभी ये पूछ देता है। लोथल भाई दुनिया जानती है कि यहाँ हड़प्पन साइट है, जो कि मेनली किसके लिए है? पोर्ट। पोर्ट सिटीज को बोलते हैं। पोर्ट और डॉकयार्ड। डॉकयार्ड। और क्या चीज़ है लोथल में? फायर अल्टार आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ लिखा नहीं हुआ है शायद। फायर अल्टार। और यहाँ क्या? डबल बुरियल। डबल बुरियल। और क्या पूछेगा? हाँ, लोकेटेड बिटवीन भोगवा एंड साबरमती। बहुत इंपॉर्टेंट। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? हड़प्पा मेरे ख्याल से रवि, रवि के किनारे है। और मोहनजोदारो इंडस। ठीक है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। लोथल में सतवाहना डायनेस्टी वेर द फर्स्ट नेटिव रूलर टू इशू कॉइन्स विद इंस्क्रिप्शन ऑफ शिप्स। एक बार मतलब जस्ट फॉर अ फैक्ट आप याद कर सकते हैं। चोला का किससे ट्रेड करते थे फॉरेन में? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से। पांड्या किससे ट्रेड करते थे? रोम, इजिप्ट, चाइना। पॉल मेनली पांड्या से ट्रेड करते थे। चेरा किससे करते थे? ग्रीक, रोमन, मॉनसून विंड्स का यूज करते थे लोग। ठीक है, नॉट इंपॉर्टेंट। बाकी ये सब न्यूलिथिक पेलेलिथिक में बस साइट साइट और उसका स्टेट। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश। ज्वालापुरम आंध्र प्रदेश। पंचमढ़ी आदमगढ़ मध्य प्रदेश। चंबल दैमाबाद महाराष्ट्र। चंबल रीजन तो खैर आपका एमपी में, एमपी और थोड़ा यहाँ राजस्थान में मिलेगा। दैमाबाद आपका महाराष्ट्र। श्रीकाकुलम नॉट इम्पोर्टेंट। हाँ, उदयगिरी एंड खंडगिरी केव। उदयगिरी खंडगिरी केव कहाँ है? आपका उड़ीसा में। और इसको कौन पेट्रोनाइज करेगा? किंग खरवेला, जो कि जैन मॉन्क्स के लिए ये उदयगिरी और खंडगिरी केव बनवाएंगे। अच्छा, एक उदयगिरी केव आपका बेस नगर उड़ीसा में भी है, जो कि विष्णु वर्शिप के लिए है। तो इसको कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है। बाकी हाँ, जो ये उदयगिरी केव है वहाँ एक हाथी गुम्बा इंस्क्रिप्शन भी है। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आप इसको देख सकते हैं। नॉट इम्पॉर्टेंट। न्यू आर्कोलॉजिकल साइट नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट। पर्सनैलिटी में देखिए ये सारी चीज़ें आप स्टैटिक में पढ़ेंगे, आप एक बार देख सकते हैं, वरना एज सच बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। 23 तीर्थंकरा थे, उसमें 24 जो थे वो वर्धमान महावीरा थे। और श्वेतांबर दिगंबर, हालांकि अब इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछेगा श्वेतांबर दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर। अब इनका भी सब सेक्ट पूछेगा। तो आप उसको वहां से कर सकते हैं, हम लोग एक वीडियोस अपलोड करेंगे इसके बारे में। तो अभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। थोड़ा देख लीजिए, मतलब सत्य, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अपग्रह, आस्ते होना चाहिए। राइट फेथ, नॉलेज, कंडक्ट होना चाहिए। केएफसी से याद हो जाता है ये। ठीक है। दो काउंसिल हुई थी जैनिज्म की अगर बात की जाए। 300 BC में पाटलिपुत्रा में। प्रेसिडेंट कौन होगा? स्थूलभद्र। और 12 अंगा लिखे जाएंगे। सीधे क्वेश्चन पूछेगा, द टर्म अंगा मेंशन द न्यूज, तो ये क्या है? जैन लिटरेचर। जैन लिटरेचर। सेकेंड जैन काउंसिल आपका 512 एडी, जो कि वल्लभी में होगा। ठीक है। नॉट इम्पॉर्टेंट। होलकर जी नॉट इम्पॉर्टेंट। शंकर सेठ नॉट इम्पॉर्टेंट। हालांकि इन लोगों ने कितना कुछ किया होगा ना, मतलब हमारे देश के लिए, लेकिन अभी हम लोग नॉट इम्पॉर्टेंट कह के आगे बढ़ जा रहे हैं। मतलब प्रणाम कर लीजिए आप एक बार। भाई एग्जाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है। ओके, दयानंद सरस्वती। तो क्या इंपॉर्टेंट है? सत्यार्थ प्रकाश इन्होंने लिखा हुआ है। और गोइंग बैक टू द वेदास की ये बात करते थे। हालांकि गोइंग बैक टू द वेदास की बात करते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के खिलाफ थे, मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ थे, नहीं। ये मॉडर्नाइजेशन को तरजीह देते थे, ये विमेन एम्पावरमेंट की बात करते थे। तो गोइंग बिकॉज उनका ये मानना था कि वेदास आर इनफैक्ट साइंटिफिक। वेदास मतलब कंजर्वेटिव नहीं है, ट्रेडिशनल नहीं है। दे आर द मोस्ट साइंटिफिक पीस ऑफ लिटरेचर। तो ये गो बैक टू द वेदास की बात करते थे। और एक किसकी स्थापना करेंगे? आर्य समाज। आर्य समाज कब करेंगे? 1875 में। ठीक है। और 1875 में ही आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी भी फॉर्म होगा, जो कि ओलकॉट फाइंड करेंगे आड्यार में, जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है। कास्ट सिस्टम को ये डिनाउंस करेंगे, माया को ये डिनाउंस करेंगे। ठीक है। विमेन की बात करेंगे, बाकी सब अच्छी अच्छी बातें करेंगे। ठीक है।
शुद्धि मूवमेंट आर्य समाज से ही जुड़ा होगा उस। ओके। विवेकानंद जी, विवेकानंद जी के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? वेदांत फिलॉसफी ये प्रीच करेंगे, उत्तर मीमांसा बोलते हैं वेदांत को। और ये अद्वैत की बात करेगा, विशिष्ट अद्वैत और द्वैत सिस्टम सबका एक तरह से एमलगमेशन रहेगा इनका। पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन एट शिकागो 1893। हाँ ये इंपॉर्टेंट है। एस्टेब्लिश रामकृष्ण मिशन, एस्टेब्लिश इन 1897। रामकृष्ण देख के लग सकता है कि ये रामकृष्ण परमहंस इसका जो है कि स्थापना करेंगे, लेकिन नहीं, इसका स्थापना कौन करेगा? स्वामी विवेकानंद। इस्टेब्लिश इन 1897। ठीक है। रतन टाटा जी, प्रणाम है इनको भाई, लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है थोड़ा। ओके। भारत रत्न, भारत रत्न में किसको किसको भारत रत्न मिला? पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, एम स्वामीनाथन को भारत रत्न मिला है, जो कि इंडिया का क्या होता है? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। अब देखिए मैंने यहाँ क्या किया हुआ है, रैंक लिख दिया हुआ है। सबसे बड़ा अवार्ड सिविलियन अवार्ड की मैं बात करूँ तो भारत रत्न, उसके बाद क्या? पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री। इंपॉर्टेंट है। कौन देता है? प्रेसिडेंट देता है। कौन रिकमेंड करता है? प्राइम मिनिस्टर। नो फॉर्मल रिकमेंडेशन फॉर इट। अब देखिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हाल फिलहाल में अवार्ड से क्वेश्चन भर भर के यूपीएससी में आ रहा है, पिछले 2 साल से आ रहा है। तो थोड़ा सा कम से कम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं उसके बारे में आप देख सकते हैं। तो ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 1954 से ये दिया जा रहा है। और ये जो है कि आर्टिकल 18 क्लॉज 1 ऑफ द प्रोहिबिट्स अवार्डीज फ्रॉम यूजिंग भारत रत्न एज टाइटल प्रीफिक्स और सफिक्स टू देयर नेम। मतलब भारत रत्न आपका मिल जाएगा तो आप एज अ प्रीफिक्स नहीं यूज कर सकते हैं। आप क्या यूज कर सकते हैं? दे आर अलाउड टू इंक्लूड अवार्डेड भारत रत्न बाय प्रेसिडेंट, ये सब आप कर सकते हैं। तो ठीक, इनिशियल अवार्ड किसको किसको मिला था? राधा कृष्ण, सीवी रमन और राजगोपालाचारी को मिला था। एक बात याद रखिएगा, भारत रत्न गांधी जी को नहीं मिला है। गांधी जी को नहीं मिला। बाकी गांधी जी से मेरा मतलब महात्मा गांधी। बाकी ये इंदिरा गांधी और नेहरू जी लोग ने तो मतलब अपने खुद ही अपने ही कैबिनेट से खुद को दिलवाया था। तो इन लोग को मिला हुआ है, लेकिन महात्मा गांधी को नहीं मिला हुआ है। तो इनिशियल अवार्ड ये थे, 1954 से शुरू हुआ था। नॉन इंडियंस भी ओपन है इससे। मदर टेरेसा, खान अब्दुल गफ्फार खान जिनको फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं, और नेल्सन मंडेला को मिला हुआ है, लेकिन गांधी जी को नहीं मिला हुआ है। ओके। इनिशियली द अवार्ड वाज नॉट कन्फर्ड पोस्टह्यूमसली बट दिस चेंज्ड इन 1966। 1966 के बाद जिन लोगों का निधन हो गया उनको भी मिल सकता है। सचिन तेंदुलकर जी को मिला था 2014 में जब उन्होंने रिटायर किया था, तो ही वॉज द यंगेस्ट टू रिसीव भारत रत्न। ओके। मैक्सिमम 3 अवार्ड दिए जाने चाहिए और दिए जाते भी हैं, लेकिन कुछ कुछ साल में एक्सेप्शन हो गया था, जैसे 2024 में 3 से ज़्यादा लोगों को दे दिया गया था। उसके अलावा ये सब डिजाइन डिजाइन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई मॉनेटरी ग्रांट नहीं मिलता, मॉनेटरी बेनिफिट इसको नहीं मिलता है। बाकी कुछ भी मिलता हो, लेकिन ये मॉनेटरी ग्रांट नहीं मिलता है। ओके। नोबेल प्राइज 2024 में, हालांकि ये वन डे एग्जाम्स में ये सब क्वेश्चन पूछता है, लेकिन एक बार देख लीजिए, बड़े बड़े लोग हैं, मतलब जैसे वो वाई भारत मैटर्स पूछ दिया, वैसे क्या पता पूछ ही दे। तो बस नाम याद रख लीजिए, मतलब इसको याद मत रखिए, बस ऐसा कर लीजिए कि हाँ, हांग कांग करके कुछ थे, हान कांग करके थे, उनको लिटरेचर में मिला हुआ था। पीस में हिडेयांको करके कोई थे, उनका मिला, उनको मिला था, मतलब ऑर्गेनाइजेशन है तो इसको मिला था। बस मतलब याद नहीं करना है इसको। पद्मा अवार्ड्स, पद्मा अवार्ड से क्वेश्चन पूछा है 2021 में, तो इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। 1954 में मिला था वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, वो जो ऊपर मैंने रैंकिंग देख लिखा है ना, बस उसको ध्यान दीजिए। अभी उसको अगर आपने देख लिया तो यहाँ देखने की जरूरत नहीं। ओके। गैलेंट्री अवार्ड्स, अगर मैं मिलिट्री की बात करूं उसमें अवार्ड्स की बात करूं तो ये बस डिक्रीजिंग ऑर्डर याद रखिए। सबसे ऊपर परमवीर चक्र, फिर अशोक चक्र, फिर महावीर चक्र, फिर कीर्ति चक्र, फिर वीर चक्र, फिर शौर्य चक्र। बस डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके। नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट। ट्राइब्स देखिए, इसका भी कॉस्ट बेनिफिट बहुत पुअर है, बहुत ज़्यादा पुअर है। तो मैं तो यार इसको हर साल इसको छोड़ के जाता हूँ। बाकी समय है, एनर्जी है, हिम्मत है, तो आप कर लीजिए, नहीं तो मैं तो आगे बढ़ जाऊंगा। ट्राइब्स छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, बिल्कुल पूरा पूरा छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है ये भी छोड़िए। पिलग्रिम कॉरिडोर प्रोजेक्ट नॉट इम्पोर्टेंट। नॉट इम्पोर्टेंट। करतारपुर साहिब नॉट इम्पोर्टेंट। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है मैं बस वो बताऊंगा। नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट। वाईकॉम सत्याग्रह आप स्टैटिक में पढ़ेंगे, इसलिए नॉट इम्पोर्टेंट। एच एस आर ए सब आप उधर पढ़ेंगे। ओके। संथाल सब उधर पढ़ेंगे। फेस्टिवल्स भी नॉट इम्पोर्टेंट, मैं तो पूरा छोड़ के जाता हूँ फेस्टिवल से। पिछले 10-12 साल में, अब देखिए उसको गलत करवाना रहेगा ना तो कुछ भी उठा के फेस्टिवल पूछ देगा यार। बहुत छोटे छोटे फेस्टिवल होते हैं इंडिया में, तो कुछ भी उठा के पूछ देगा। तो जरूरी नहीं है कि आप आपने यहाँ समय यहाँ लगाया है तो आपको आंसर वो मिल ही जाएगा। और आजकल तो जैसा क्वेश्चन आ रहा है, ओनली वन करेक्ट, ओनली टू करेक्ट, उसमें तो बिल्कुल भी ये आप सही नहीं कर सकते। तो ये सब छोड़ के जाइए आप, बिल्कुल। जाके पार्लियामेंट अच्छे से पढ़िए। ओलंपिक गेम नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट।
ओलंपिक ऑर्डर, कॉमनवेल्थ गेम नॉट इम्पोर्टेंट, चेस नॉट इम्पोर्टेंट, T20 वर्ल्ड कप नॉट इम्पोर्टेंट। हाँ, पोर्ट ब्लेयर को नाम किया गया है श्री विजयपुरम में, जो कि किस डायनेस्टी से एसोसिएटेड था एंशियंट टाइम में? चोला। चोला डायनेस्टी से था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ तिरंगा लहराया था, और सेलुलर जो जेल जो है वो यही है। यहाँ राजा राजा और राजेंद्र चोला यहाँ एसोसिएटेड, यहाँ एग्रेसिव मिलिट्री पॉलिसी इन लोगों ने किया था। और थोड़ा सा बात कर लिया चोला के नेवल एक्सपेडिशन के बारे में, तो राजा राज चोला ने मोस्ट ऑफ द श्रीलंका ऑक्युपाई किया था, और मालदीव्स, मालदीव्स को पूरा ऑक्युपाई किया था, लेकिन मोस्ट ऑफ द श्रीलंका को ऑक्युपाई किया था किसने? राजा राज ने। और राजा राज के बारे में एक बात याद रखिएगा, बृहदेश्वर टेम्पल इन्हीं से एसोसिएटेड है। बृहदेश्वर इन्हीं से एसोसिएटेड है। और राजेंद्र क्या करेंगे? राजेंद्र कंप्लीटली एनेक्स करेंगे आपका श्रीलंका, और ये जो मलय पेनिनसुला के जो किंग हैं वहां से अपना रिश्ता भी बैठाएंगे। मेजर एक्सपेडिशन अगेंस्ट द शैलेंद्र एम्पायर। ठीक है, नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट। साहित्य अकेडमी, साहित्य अकेडमी लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है। देखिए ये मैंने वो विकिपीडिया का एक शब्द निकाल के यहाँ लिख दिया है, तो ये आप देख सकते हैं। तो इंडिया नेशनल अकेडमी ऑफ लिटरेचर on writers of most of the outstanding work of literary merit published in any of the 22 languages of the 8th schedule। हालांकि इसमें इसको अंग्रेजी और राजस्थानी में भी दिया जाता है, अपार्ट फ्रॉम द लैंग्वेजेस ऑफ द 8th शेड्यूल। ठीक है। हाईएस्ट ऑनर कन्फर्ड बाय एन एकेडमी ऑन अ राइटर, एक राइटर के लिए सबसे बड़ा ये अवार्ड होता है इंडिया में। इट इज रिजर्व फॉर द इमोर्टल्स ऑफ लिटरेचर। ठीक है, बस इतना इंपॉर्टेंट है। 1954 से शुरू हुआ था, मोस्ट ऑफ द अवार्ड्स आपके 1954 से ही शुरू हुए थे। बाकी नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट। खत्म हो गया क्या? हार्वेस्ट रीजनल व्यू नॉट इम्पोर्टेंट। हाँ, अशोका इंस्क्रिप्शंस, हालांकि ये लोग स्टैटिक में ये का करते हैं, मतलब जो अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो स्टैटिक में आप पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी अगर मेंशन्ड है और अच्छे ढंग से मेंशन्ड है तो यहाँ से रिवाइज कर लेने में कोई बुराई नहीं है। और रिवाइज करना क्या है, मे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? स्टेट। स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये कलसी मेंशन्ड है 2022 का प्रीलिम्स, मानसेरा भी प्रीलिम्स में आया हुआ है, कांधार भी प्रीलिम्स में आया हुआ है, गिरनार भी प्रीलिम्स में आया हुआ है, सन्नती आया हुआ है, मस्की आया हुआ है। इधर ही जो धन्यकटका था, धन्यकटका आया हुआ था, वो मुझे पता था, मैंने अच्छे से अशोका के बुद्धिस्ट साइट्स वगैरह किया था, तो वहाँ धन्यकटका मुझे दिखा था, और वो 2023 के प्रीलिम्स में आ गया था। तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ से मिलेंगी। इसका कॉस्ट बेनिफिट बहुत ज्यादा होता है, तो कम से कम इसमें सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है वही मैं बोलूंगा बार बार, स्टेट। स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए शहबाजगढ़ी आपका पाकिस्तान में है, शिशुपालगढ़ आपका ये है यहाँ, क्या बोलते हैं, उड़ीसा में। सोपारा है आपका मुंबई के पास, लेकिन तोपरा है आपका दिल्ली के पास। मेरठ तो पता होता है, निगाली सागर बिहार के साइड में है। सारनाथ तो यूपी में है, बनारस में। कौशाम्बी भी आपका इलाहाबाद के पास है। तो ये सब थोड़ा सा अच्छे से कर लेना, साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार देख सकते हैं आप इसको। और मेजर रॉक एडिक्ट्स में भी, अब अशोका पर देखिए थोड़ा सा डीप में जाने का भी मतलब है, क्योंकि अशोका यूपीएससी का फेवरेट है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे मेजर एडिक्ट्स का जो है कि आपको मतलब क्या था ये पता होना चाहिए, लेकिन कम से कम इंपॉर्टेंट, जैसे एडिक्ट 1 इंपॉर्टेंट है, एडिक्ट 5 इंपॉर्टेंट है, एडिक्ट 6 इंपॉर्टेंट है। एडिक्ट 6 के अलावा जो रिलीजियस टॉलरेंस वाला है, एडिक्ट 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिक्ट 10 कहाँ गया? हाँ, अचीवमेंट ऑफ ग्लोरी ओनली थ्रू द प्रोपोगेशन ऑफ धम्मा, देखिए 10 भी इंपॉर्टेंट हो गया। 11 भी इंपॉर्टेंट है। 12 उतना नहीं, लेकिन 13 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कलिंग वॉर की बात करता है। उसके अलावा 14 इनग्रेविंग इन दी डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मैंने हाईलाइट किया उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी 7 पिलर्स ये बल्कि थीम मत करिएगा, अगर करना ही होगा तो ये मेजर रॉक एडिक्ट्स के थीम्स कर लीजिएगा। मैंने सीडीएस में देखा हुआ है इसका क्वेश्चन, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी माइनर मत करिएगा। हिस्टोरिकल पोर्ट्स, देखिए ये सब कुछ यही सब पीटी की थोड़ी सी खूबसूरती होती है। पोर्ट्स जो है यूपीएससी के हमेशा से ही फेवरेट रहे हैं, और देखिए कितने अच्छे से सारे पोर्ट्स को एक जगह कर लिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ये जो इमेज है, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स में लगा लेंगे, या फिर एक इंडिया का मैप बना के यहाँ ये सब मार्क कर लेंगे। अब इसको करने का कॉस्ट बेनिफिट बहुत ज्यादा है, क्योंकि यूपीएससी के लिए पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट, हाँ, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आपका यूनेस्को का, सब कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें। तो मतलब आई कैन नॉट एम्फसाइज, खास तौर पे वो यूनेस्को साइट्स जो कि हाल फिलहाल में ऐड हुए हैं, जैसे वो अहोम किंगडम वाला चेरै मोइडम था। तो ये जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। मोस्ट ऑफ द मॉन्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको लगेगा कि है, लेकिन वो नहीं है। जैसे काशी विश्वनाथ जो है बनारस का, वो नहीं है, लेकिन लगता है कि हो सकता है भाई, तो वो नहीं है। तो ये सब चीज़ें आप एक बार देख सकते हैं, क्योंकि यूनेस्को यूपीएससी का बहुत फेवरेट है। सारा यहाँ जितने भी चीज़ें मेंशन है सब कुछ इंपॉर्टेंट है, क्या है और क्या नहीं है।
इसके अलावा बस आपका कल्चर खत्म होता हुआ। तो इतना ही है, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा। थैंक यू वेरी मच।